वेलकम टू माय चैनल। हेलो। आज हम अपने चैनल पे जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है उसी की ज्योग्राफी वाली बुक का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। आई थिंक आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझ में भी आया होगा, और अगर कोई सजेशन हो या कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। अब हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट मीन्स सेकंड चैप्टर जो है ओल्ड एनसीईआरटी का ज्योग्राफी की बुक का, वो कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सभी ने ये सोचा होगा कि ज्योग्राफी से स्टार्टिंग क्यों की है हमने। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो ज्योग्राफी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप इस हिस्ट्री से स्टार्ट कर दोगे ना कोई भी क्लासेस, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो बच्चों को बोरिंग लगने लग जाएगा। हमेशा जो स्टार्टिंग की जाती है वो ज्योग्राफी से की जाती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है और इवन ये प्रैक्टिकल होता है काफ़ी, तो इसलिए बच्चों को मज़ा भी आ रहा होता है इसे पढ़ने में। अगर आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर दोगे तो उनको थोड़ा बोरिंग फील होगा और एसएसटी से उन्हें चिढ़ हो जाएगी या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा पढ़ना। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं, ज्योग्राफी से स्टार्टिंग करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो चैप्टर का नाम है वो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। In this chapter we are going to learn about what is latitudes, what is longitude, even on the globe. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. देखो important लाइन है, आपको हमेशा जो important लाइन है उनको लिखते चलना है, ठीक है। और ये नहीं है कि ये जो चैप्टर है वो मैं सिर्फ बच्चों के लिए कर रही हूँ। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 to 8 एनसीईआरटी ही फॉलो की जाती है सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर आप 6 to 8 की एनसीईआरटी कर लेते हो सोशल साइंस की तो मोर देन इनफ है। आपका 80% जो सिलेबस है वहीं 82 बल्कि 90% वहीं कंप्लीट हो जाता है। बस 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि 9th के 1-2 चैप्टर से ले लिए जाते हैं। It is slightly flattened in the north and south pole and bulk in the middle. Can you imagine how it looks? देखो इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। इस पिक्चर में जो ग्लोब है वो ऊपर से और नीचे से, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा पिचका हुआ है, यानी कि फ्लैटेड है, और जो बीच से है वो थोड़ा मोटा मोटा सा है, दिख रहा होगा। स्कूल वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा इस ग्लोब को, ठीक है। तो जो ग्लोब है वो पोल से, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model or miniature from of the earth. यानी कि ग्लोब क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है, पूछ ली जाती है कि ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, दैट इज ग्लोब। ओके। Globe may be of varying size and types. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globes like balloon which can be inflated and are hardly and carried with ease. देखो ग्लोब जो होता है वो अलग अलग साइजेस के आते हैं, ठीक है। कुछ ग्लोब छोटे भी होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके टूटने का डर होता है। लेकिन जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, बट आप उसे कहीं कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। The globe is not fixed. It can be rotated the same way as top and spin potter's wheel as rotated. दूसरा, ये जो ग्लोब होता है फिक्स नहीं रहता, ये मूवेबल चीज़ है, मतलब मूव करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शो इन देयर करेक्ट साइजेज। देखो ग्लोब पर एक चीज़ बेनिफिट है इसका कि इसके ऊपर जो साइजेज हैं चीज़ों के, यानी कि कंट्री हो गई, कॉन्टिनेंट है, इन सब के ट्रू साइजेज आपको शो कर जाते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, पॉइंट इसको कहते हैं, ग्लोब को कंसिडर करते हैं ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। हम लोग पूरा ही अंडरलाइन कर लेते हैं कि हो नहीं रहा है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑन द पॉइंट ऑन द स्पेयर लाइक अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज द हाउ द लोकेट ऑन प्लेस इन इट. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस. देखो जो ग्लोब होता है ना उसके ऊपर चीज़ें तो आराम से दिख जाती हैं क्लियरली, लेकिन आपको कोई लोकेशन फाइंड करनी है ना तो इजीली नहीं दिख पाएगा। जैसे अगर आप इंडिया देख लोगे, ठीक है, अब आपको सीधे ऑस्ट्रेलिया देखना है या अमेरिका देखना है तो आपको दोबारा रोटेट करना पड़ेगा किसको, ग्लोब को। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार उसको घुमाना पड़ता है ग्लोब को कोई लोकेशन फाइंड करने के लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी आप अर्थ हमारा जो ग्लोब है उसको ध्यान से देखोगे तो ग्लोब पर कुछ ना इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ये सारी की इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअल में ये होती नहीं है, लेकिन ये बनाई गई है हमारे ही थ्रू, ताकि हम किसी जगह की जो लोकेशन है उसको पता कर सकें। You will notice that a needle of fixed through the globe is a tidal manner which is called x-axis. अब देखो
आपको एक निडल दिखाई देगी, अभी मैं दिखा देती हूँ, देखो ध्यान से, ये ऊपर एक निडल दिख रही है, नीचे भी एक निडल दिख रही है। ये जो लाइन है ना पूरी इमेजिनरी है, मैं दिख नहीं रही, लेकिन इमेजिनरी जो लाइन है, अभी मैं आपको एक पिक्चर शो करूँगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सिस क्या है, यानी कि एक्सिस होता है क्या है बेसिकली। और हम अपनी ही एक्सिस पर जो अर्थ है वो घूम करके एक रोटेशन लेकर क्या करता है, डे और नाइट करता है। 2 points on the globe through which the needles passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just as Earth moves. अब देखो, जो हमारा अर्थ है उसके नॉर्थ और साउथ पोल की, आपको ध्यान से देखोगे आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी। इस पिक्चर में आपको नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहा है और एक एक्सिस यानी कि लाइन दिखाई दे रही है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इसी लाइन के थ्रू डे और नाइट भी हो रहा है, ओके। आधे पार्ट में दिन हो रहा है, आधे पार्ट में रात होता है। जो अर्थ की मूवमेंट है वो भी शो हो रही होगी ध्यान से। उस मूवमेंट में आप देखोगे जो अर्थ है हमारा वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब ये ध्यान रखना, जब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अर्थ मूव कर रहा है तो हमें हमेशा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट साइड निकलता है। किस साइड, ईस्ट साइड। बल्कि ऐसा नहीं होता कि सन निकल रहा है या डूब रहा है, नहीं, अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपको अंडरलाइन करना है और नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। जो अर्थ है उसके पास सच में ऐसी कोई निडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे घूमता है। एक्चुअल में ये लाइन होती नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है। अब यहाँ पर एक वो देखा है, लेट्स डू, टेक अ बिग ग्राउंड पोटैटो एंड अ बॉल। ओके, ये एक एक्टिविटी है, इट्स नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स मूव फर्दर। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. ये जो लाइन है इक्वेटर कहलाती है। देखो, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है एक लाइन, ठीक है, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। इसे कहते हैं हम इक्वेटर। अभी आपको एक पिक्चर में शो हो रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर है, उसमें आपको शो हो रहा होगा कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर देती है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। देयर आर बोथ equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is a very important reference point to locate place on the earth. अब जो इक्वेटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है जिससे हम अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखोगे तो इक्वेटर जो है उसके नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं। फिर वहीं इक्वेटर के जस्ट साउथ में आप देखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं। All parallel circle from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. Latitudes are measured in degrees. अब देखो, आपको स्क्रीन पर कुछ लाइंस शो हो रही होंगी इक्वेटर पे बनी हुई, सॉरी अर्थ पर बनी हुई। ये जो लाइंस हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। और ये पैरेलल होती हैं, किसके पैरेलल होती हैं ये पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, ओके। ये जो लैटिट्यूड जो पैरेलल हैं इक्वेटर के, आपको दिख रहा होगा, ये सारी की सारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाती हैं, नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक जा रही हैं। इन पैरेलल्स की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा जैसे आप कहाँ के किस तरफ जाओगे, जैसे आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ जाओगे। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को शो करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, it will measure that 1/4 of 360 degree. North direction, those 90 degree from north latitude marks the north pole and degree 90 degree south latitude marks the south pole. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो, जैसे आप देखोगे वो हाफ पार्ट है हमारा, यानी कि इक्वेटर जो वो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है अर्थ को। कोई एक बॉल है, उसे 2 पार्ट्स में कट कर दिया, 90 डिग्री अबव यानी कि 90 डिग्री ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन में और 90 ही लैटिट्यूड्स नीचे होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, 181 लैटिट्यूड्स होते हैं टोटल इक्वेटर को काउंट करके, ओके। टोटल लैटिट्यूड्स की जो काउंटिंग है वो कितनी है, 181 इंक्लूडिंग इक्वेटर,
नॉर्थ डायरेक्शन में 90 और साउथ डायरेक्शन में 90. As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallel south from the equator are called south latitudes. So it's very easy to remember. जो भी latitude नॉर्थ डायरेक्शन में इक्वेटर से वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाएगा, और जो लैटिट्यूड साउथ डायरेक्शन में है उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं. The value of each latitudes is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapura in Maharashtra, India, and Belo horizontal in Brazil, South America, are located on the parallels of 20-degree latitudes. But the former is 20 degrees north of the equator, and the latter 20 degrees south of the equator, situated at the 20 degree north, and Belo horizon is situated at 20 डिग्री साउथ. आप देखो यहाँ पर एक जगह बताई है महाराष्ट्र में चंद्रापुरा जो है वो 20 डिग्री पर है, वो भी नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और वहीं 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर क्या है, ब्राज़ील. ओके, तो हमें याद रखना है ये चीज़. अब इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल ये जो टॉपिक है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग. देखो यहाँ पर ये जो मेन पैरेलल्स हैं उनकी पिक्चर दिखाई गई है. सबसे पहले इक्वेटर है, फिर ऊपर नॉर्थ में जाओगे 23 डिग्री नॉर्थ, यानी क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में इसलिए इसके आगे एन लिखा हुआ है. फिर ऊपर देखो 66 डिग्री नॉर्थ, यानी कि एन, इसका मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन में. कौन किसके, इक्वेटर के नॉर्थ में. फिर वहीं इक्वेटर से अगर आप साउथ में जाओगे तो एस लिखा होगा. 23 1/2 साउथ, 66 1/2 साउथ. दिख रहा है. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो हमारी लैटिट्यूड है वो कौन सा है, इक्वेटर है. देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. सो ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. अब इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डू यू नो में क्या दे रखा है. बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन न्यू द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस. ओके, यानी कि पोल स्टार से आप अपने एरिया की जो जगह है वहाँ से देखोगे तो आप अपना लैटिट्यूड पता कर सकते हो. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल्स दी हुई है. ये जो टॉपिक है ये हम कल कंप्लीट करेंगे. तो अभी तक यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो कि भाई इक्वेटर क्या है, पैरेलल क्या है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दोगे. ओके, बाकी मैं मोस्ट ऑफ दी कोशिश करूँगी कि जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ. बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. And if you like this video then please like, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.